साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, और अपनी बात रखने के लिए बेबाकी के लिए बड़े जाने जाते हैं। धार्मिक मुद्दों से लेकर राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों पर और देश के मुद्दों पर हमेशा अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक फेस्टिवल शुरू होने वाला है, हो गया ये हाँ होने वाला है या हो गया, दूसरा रामनवमी, क्या दूसरा नवरात्रा दूसरा है रामनवमी जो है मामला। तो इसको किस तरह देखते हैं रामनवमी, खास तौर से जो बहुजन, क्योंकि हमारा व्यूअर्स भी बहुजन समाज है, तो क्या वो बहुजन समाज के लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या है इसके पीछे, क्या कहानी है पूरा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं, हम ये उनको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो नवरात्रे हैं ये कम से कम जो SC ST हैं उनके लिए तो नहीं बने हैं, ठीक है? ओबीसी के लिए बने क्या? देखिए, मैं किसी की धर्म पे, आस्था पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं ना तो OBC की बात कर रहा हूँ, OBC को जो मनाना मनाए, जनरल वाले जो मनाना मनाए, लेकिन जो ये SC ST वर्ग है, जो अछूत वर्ग है, जो शूद्र वर्ग था, नहीं, आज भी जो शूद्री है, आज भी स्थिति बदली नहीं है, आज भी स्थिति नहीं बदली है, आज भी देश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनकी, ठीक है? आज भी ये कम से कम उसके लिए तो नहीं है, उसके लिए नहीं है जो आज जो बाबा साहब के रिजर्व कोटे से नहीं। पहली बात तो ये शूद्रों को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए, जो माता रानी का, दुर्गा का जो रखते हैं, जो नवरात्रे वगैरह रखते हैं, व्रत रखते हैं, ये उनको पता होना चाहिए कि ये जो है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें इसके बारे में बाबा साहब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे जो पूर्वज हैं, बाबा साहब हैं, उनको पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि आज जिस पोजीशन पे आप हो, आप जो मना रहे हो, आज आपके पास में इतनी दौलत है, इतना पैसा है, इतने अच्छी कोठियाँ हैं, घर है, मकान है, टीवी, फ्रिज है, गाड़ी, बंगला है, सब कुछ है आपके पास में, ये केवल एक आदमी की वजह से है, मात्र एक आदमी की वजह से, और वो है हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और समझ लीजिए, जो आप रोटी भी खा रहे हो ना, जो आज एक निवाला भी आप खा रहे हो इस वर्त में या इसमें नॉर्मल जिंदगी में, तो उस निवाले में बाबा साहब के 4 बच्चों का ब्लड मिला हुआ है। ये समझ लीजिए, उन बच्चों की कुर्बानी है जो आप कपड़ा पहन रहे हो। अगर बाबा साहब रात को नहीं जागते, नहीं पढ़ाई करते, हमारा अधिकार हमें नहीं देते, संविधान नहीं लिखते, और हमें जो एजुकेशन का राइट है, नहीं, जो शिक्षा का राइट है, जो स्वास्थ्य का राइट है, इक्वालिटी है, आर्टिकल 15, 17, 21, 19 जो हैं, ये सारे जो है, ये जो दे के गए हमारे लिए मानवता के, ये जो दे के गए, जो इनसे छीना, जो मनुवाद से छीना है, जो मनुवाद तुम्हें जानवर की तरह रखता था, और तुम वो छीन के तुम्हें दिया, तुम्हें इस काबिल किया कि तुम पढ़ के जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी 1956 में, जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, बुद्ध धर्म अपनाया, और जो 22 प्रतिज्ञाएं दी समाज को, SC ST को, वो दे के गए, उस प्रतिज्ञाओं के आप खिलाफ हैं अगर आप ये आडंबर करते हैं। दूसरा, आपको कोई हक नहीं है, आपको हक नहीं है नवरात्रि मनाने का, क्योंकि आप एक अछूत थे। आज भी लोग तुम्हें अछूत ही मानते हैं, और एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होके, रिपोर्टर होके, साइंटिस्ट होके, अगर आज वो नवरात्रि मनाता है SC ST में, मेन SC ST समाज का, तो वो समझ लो वो बाबा साहब से गद्दारी कर रहा है, वो नमक हरामी कर रहा है, नमक हलाली नहीं कर रहा है, वो बाबा साहब के बच्चों का खून पी रहा है। वो जब दूध पीता होगा ना, ये जो डॉक्टर, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कोठी वाले, बड़े ऑडी से जो चलते हैं, ये जब सुबह दूध पीते होंगे, जब फास्ट खोलते होंगे अपना, तो समझ लेना वो बाबा साहब का जो बच्चे जब मरे थे ना, उनका जो ब्लड पी रहे हैं, उसमें ब्लड मिक्स है, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। जब तक आपने रिजर्वेशन का, SC ST का, तो छोड़िए, पानी पीने की भी नहीं थी सर, पानी तो चलिए, जब तक आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा, मैं दावे से कह रहा हूं, इस देश में, इस 70 साल की आजादी में, इस SC ST समाज ने जब बाबा साहब का दिया हुआ टुकड़ा, वो जो SC ST सर्टिफिकेट है, जब तक वो नहीं लगाया होगा, ना तो इनके एडमिशन हुए होंगे,
ना इनको नौकरी मिली होगी, जी। और यही वो देके गए, ठीक है, रिजर्वेशन। और आज ये बाबा साहब को भूल गए। अरे अगर इनमें शक्ति होती तो क्या तुम्हारी बहन बेटियों का ये इसी तरह से शोषण करते? नहीं। आज भी मंदिर में जाने से, आज भी गढ़वाल में आज भी रोका गया। दूल्हा दुल्हन शादी करके गढ़वाल में उनको फेंक दिया गया, मार के उनको भगा दिया। रोज तुम्हारी बारातें रोकते हैं तो ये लोग। जाते क्यों हैं डॉक्टर साहब फिर ये मंदिर जाते ही क्यों हैं? मैं यही कह रहा हूं कि आप कितना मतलब कितनी मोटी चमड़ी है जी आपकी, SC ST वालों। कौन सी चमड़ी से बने हो तुम लोग? शर्म बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तुम्हारे लोगों को गांव में आज भी ये लोग उसी नजर से देख रहे हैं, आज भी। और तुम्हारी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति तो उससे तो बड़े नहीं हो तुम। कोविंद साहब से बड़े थे क्या इस देश में? जो गोविंद राष्ट्रपति हुए उनसे बड़े हो क्या? मंदिर में बाहर बिठा दिया था इसी मनुवादी व्यवस्था ने, इसी ने, जिसका तुम आज जो है ये तुम मना रहे हो। उनको छोड़िए ना सर, अभी जो राष्ट्रपति मुर्मू है उसको कौन सा संसद के उद्घाटन में, राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ क्या हुआ? संसद का उद्घाटन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए था। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया। बुलाना छोड़िए, संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति का उसको नहीं किया। आप क्या, आप कौन हो भाई? आप कहां पर हो? राष्ट्रपति से ऊपर हो क्या? अरे तुम मिट्टी में मिल जाओगे भाई। अगर तुम बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चले ना तो गुलामी दूर नहीं है तुमसे, ये समझ लो। एक पुलिस वाले को भी अपनी बारात चढ़ाने के लिए यूपी में जिस तरीके से बुलंदशहर में बारात रोकी और वहां पे पुलिस वालों को आना पड़ा, 3 थाने के पुलिस वालों ने वो बारात चढ़वाई। और जयपुर में जिस तरीके से बड़ा अधिकारी उसकी बारात चढ़वाने के लिए DM को आना पड़ा, और DM आके एक छावनी में तब्दील हो गया पूरा, वो जो जहाँ पे बारात रुकी, मतलब उसकी जा रही थी। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरे भारत में ये हो रहा है, और ये किसके साथ हो रहा है? और ये भी समझ लीजिए, ये किसी ब्राह्मण के साथ नहीं हो रहा, किसी राजपूत के साथ नहीं हो रहा, किसी वैश्य के साथ नहीं हो रहा, किसी बनिए के साथ नहीं हो रहा, किसी चौहान के साथ नहीं हो रहा, किसी जाट के साथ नहीं हो रहा, किसी गुजर के साथ नहीं हो रहा, किसी कुम्हार के साथ नहीं हो रहा। ये किसके साथ हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? ओनली जाटव या हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं उनकी बहन बेटी के साथ हो रहा है। उनकी बारातें रोकी जा रही है। वही तो सबसे ज्यादा पूजा करते हैं डॉक्टर साहब। मैं बेशक वो अंधकार में है अभी, और जिस तरीके देखिए क्या है आपका अंधविश्वास, ये जो अंधविश्वास है ना, इस अंधविश्वास की वजह से ही ये देश 700 साल गुलाम रहा, मुगलों का भी और अंग्रेजों का भी। तो ये जितनी भी देवीय शक्ति थी, ये सारी कुंद थी उस टाइम पे उनके सामने। तो जब देश को जरूरत थी इन सारी शक्तियों की, उस टाइम पे अगर ये काम नहीं आई, तो मैं अपने जो SC ST भाई हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अब ये कैसे तुम्हारे काम आ सकती हैं। जब तक तुम अपनी सर्विस पे नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, क्या ऐसा हो सकता है कि बगैर MA करे, बगैर स्कूल जाए आपको डिग्री दे देंगे? नहीं, ये सब करने से ऐसा तो नहीं होगा। आपको ये समझ लीजिए कि ये जो अधिकार एजुकेशन को जो मिला है, SC ST को एजुकेशन पढ़ने का अधिकार, ये ओनली केवल बाबा साहब की वजह से मिला है, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला है। और उनका कर्ज केवल चुकाने का एक ही मतलब है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, जो वो हमें 22 प्रतिज्ञा देके गई है। अगर कोई अंधविश्वास होता, मैं कहता हूं चैलेंज है, जितने भी भारत में कोई विद्वान है, जो भी पौगा पंडित है, डिबेट करना चाहे कर ले मुझसे आके। अगर कोई दिव्य शक्ति होती तो वो बाबा साहब को पढ़ने ही नहीं देती, वो उनको इंग्लैंड भेजने ही नहीं देती, वो उनको अमेरिका भेजने ही नहीं देती, कंबोडिया में नहीं जाते बाबा साहब। बाबा साहब वहां पे नागपुर में भी नहीं जा सकते थे अगर इनमें कोई शक्ति होती। जिस तरीके से RSS ने पूरा विरोध किया बाबा साहब का, हिंदू कोड बिल का विरोध किया, बाबा साहब के हिंदू महासभा ने पुतले जलाए तुम्हारे अधिकार के लिए। जब बाबा साहब ने लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पे उनके पुतले जलाए। अगर कोई दैवीय शक्ति होती तो बाबा साहब को यह संविधान बनाने को रोकती, संविधान में वो बना ही नहीं सकते थे। तो इतनी सी बात आपको सो कॉल्ड जो आज ये पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल है, जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, जज, सारा कुछ जो बना बैठा बाबा साहब की वजह से, और उसके घर पे पाखंडवाद चल रहा है, उसके घर पे टोटल पाखंडवाद चल रहा है। तो मेरी उन गद्दारों से अपील है
कि वो कम से कम बाबा साहब का एहसान माने, एहसान फरामोश ना बने, क्योंकि बाबा साहब ना होते तो तुम आज जिस पोजीशन पे भी हो, अगर तुम्हारा घर भी बना हुआ है ना, तो उस घर की नींव में भी बाबा साहब के बच्चों की लाश दबी हुई है। और जो रोटी खाते हो ना तुम, जो भी तुम पहनते हो, जो जिस में भी चलते हो, जो तुम्हारे पास है, वो सब बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी का नतीजा है, वरना तुम कहीं जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे होते। तो मेरी अपील है कि जब तक तुम महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे, आप महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हो, अभी 14 अप्रैल आएगी, तुम में से ही लोग जो आज ये पाखंड में डूबे हुए हो ना, ये 9 दिन पाखंड में तुम ऐसी खाली जाट अब ये दलित जो समाज है, यही 14 अप्रैल में जाके बाबा साहब के नाम की पर्ची काटेगा, और यही दोगला जाके वहां पे जय भीम बोलेगा। ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हमें इसे समझना पड़ेगा। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, और हम अब चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को आपने सुना, बहुत ही गुस्से में हैं, और गुस्सा उनका बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम एक कहावत है बड़े आजकल सब लोग बोलते हैं, खाते बाबा साहब की हैं और बात करते हैं उसकी भगवानों की, हैं। तो हमारी चैनल की तरफ से भी अपील है कि आप ऐसे पाखंडवाद, पूजा पाखंड को, अंधविश्वास को लात मारने का काम करें, छोड़ने का काम करें। इसी के साथ डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अपने बहुजन समाज को खास तौर से जागरूक करने का काम करते रहें, और हो सके तो एक जितना हो सके एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि स्टूडियो चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा करना पड़ता है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714